परशुराम जी की मित्रों, आप उदयपुर से सीधा लाइव नज़ारा देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज बहुत बड़ा समारोह उदयपुर में हो रहा है। पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व भर में परशुराम जयंती जो है वो धूमधाम से मनाई जाती है। और देखिए, आज बने ठने युवक युवतियाँ सभी ने परशुराम जी का किरदार जो है वो निभाया। आप देखेंगे यहाँ पे। मैं थोड़ा साइड में रहो ना, फोटोग्राफी साहब थोड़ा सा साइड में हो जाओ, हमारे भी ले लो। तो देखिए, आज परशुराम जी जयंती के उपलक्ष्य में एक मिनट भैया, हटो ना। हाँ, लो इनको लड़ी देखिए। तो परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में थोड़ा बताएं, आज किस प्रकार की तैयारियां की गई, कहाँ से यात्रा निकली और क्या कहना चाहेंगे पूरे देश को। परशुराम जयंती की ये शोभा यात्रा फतेह स्कूल से निकली है सुबह 8 बजे और ये पूरे शहर में घूमती हुई सूरजपुर, असल मंदिर, जूनी गेट, मंडी, दिल्ली गेट, टॉप बाजार होते हुए सूरजपुर होते वापस से फतेह स्कूल में शोभा यात्रा में जो वापस यहाँ आई है उसका यहाँ समापन होगा, जिसका धर्म सभा होगी। धर्म सभा के बाद में भोजन प्रसादी है और पूरे देश को परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और मैं विगत 12-13 साल से परशुराम जी की झांकी बनता हूँ। मैंने समाज पानेरों की मादरी की तरफ से सबको देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ परशुराम जयंती जो है मनाई। आपका नाम? मेरा नाम सोहनलाल मेनरिया, निवासी पानेरों की मादरी। मैंने समाज पानेरों की मादरी की झांकी के रूप में 13 साल से परशुराम झांकी बनता हूँ। जय जय परशुराम, 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 जय परशुराम। तो आप देखिए कि सोहनलाल जी पिछले कई वर्षों से झांकी में किरदार निभा रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम जो है, भव्य कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है उदयपुर फतेहपुर मेमोरियल में। देखिए, आप भव्य शोभा यात्रा निकल रही है और इसकी सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। चलिए, आपको ले चलते हैं विशाल सभा में। तो मैं आपको बता दूं कि हर वर्ष भव्य रूप से शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन कोविड के दौरान शोभा यात्रा पे और तमाम रैलियों पर ब्रेक लग गया था और कोविड के जाने के बाद अब फिर एक बार भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बने ठने युवा पगड़ी में दिखाई दे रहे हैं और भव्य शोभा यात्रा तो निकल चुकी है और अब जो है भव्य सभा होने वाली है। नमस्ते, बस बढ़िया। तो उदयपुर से सीधा लाइव नज़ारा आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन्होंने क्या 2 डोम लगाए। तो गुरुदेव, कैसी रही यात्रा आज और कहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई और किस तरह से युवाओं की, धर्म प्रेमियों का इसमें भागीदारी रही है? हमारे विश्वविद्यालय छात्र संघ हमारे समाज प्रेमी कर्णधार बड़े में संदेश आडिली जी आपको बताया। सभी लोगों का अच्छा स्नेह रहा। विशेष तौर पर अभी पे करता हूँ आपको तकनीका दिखी है इसमें, वो समाज को अच्छी दिशा देगी। जरूरी होगा तो सब समाज आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो परशुराम जयंती की धन्यवाद। जय परशुराम। तो बहुत ही सुंदर भव्य कार्यक्रम और सभा जो है वो शुरू होने वाली है और उसकी सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचेगी। तो चलिए, आपको ले चलते हैं परशुराम जी जयंती के सभा स्थल में। तो मित्रों, देखें आप, भारी संख्या में यहाँ पर परशुराम भक्तों ने यहाँ पे भाग लिया है और
बड़ी संख्या में मौजूद है। प्रचंड गर्मी उदयपुर में हो रही है और गर्मी का इतना हो रहा है कि पंखे की छाव में आप देखिए कि पंखा चल रहा है, ठंडी हवा में सब विराजे हुए हैं। तो आप सीधी तस्वीरें उदयपुर से देख रहे हैं, जहां पर देखें कि गर्मी जो है वो प्रचंड है, गर्मी का पारा जो है वो चढ़ा हुआ है। लेकिन फिर भी देखिए धार्मिक कार्य प्रसंग जो है वो बड़ा धूमधाम से, इतनी भव्य गर्मी होने के बाद भी भक्तों का कहीं कमी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। कितना उत्साह दिख रहा है, बहुत जबरदस्त। आसमान से आग बरस रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, भक्तों का जोश को देखें। तो चलिए अब चलते हैं परशुराम जयंती के उत्सव में। यहाँ पर विप्र फाउंडेशन के द्वारा हर वर्ष कुछ न कुछ नया होता है और अभी भी आप देख रहे हैं भव्य कार्यक्रम। ज़्यादा हमारा लंबा कार्यक्रम नहीं है। क्या बात है, आज तो मुश्किल से 30 और 45 मिनट के अंदर कार्यक्रम खत्म कर देंगे। कैसा लग रहा है? आज परशुराम जयंती पे सभी ब्राह्मण समाज को हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत भव्य जुलूस रहा जिसमें महिला शक्ति, बच्चों और युवाओं और बुजुर्गों ने बहुत भारी संख्या में भाग लिया और ऐसा जुलूस बहुत ही गर्मी में भी इतना उत्साह ब्राह्मण समाज की शक्ति का प्रदर्शन है। मैं यही चाहता हूँ सभी ब्राह्मण इस जन्मोत्सव को बहुत ही भव्य उत्सव बनावे और अपने घर पे दीपोत्सव की तरह परशुराम 3 तारीख तक 8 तक अपने दीपक बन लगावे। और सभी उदयपुर वासियों को ब्राह्मण समाज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हो। आप देखिए उदयपुर में भव्य रूप से जो है शोभा यात्रा जो है वो निकाली गई और अब जो है भव्य सभा जो है वो आयोजित की जाएगी, जिसकी सीधी तस्वीरें आप तक पहुंच रही है। सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी बिना भोजन किए यहाँ से जाएगा नहीं। कुछ लोग जा रहे हैं, जाएंगे बिना भोजन प्रसाद किए कहीं जाएगी और मेला भी देखेंगे तो भोजन प्रसाद ग्रहण करके उसके बाद देखे आएंगे। एक चाबी है, स्कूटी की चाबी है, स्कूटी की किसी की भी गुम गई हो तो नरेंद्र की पाली से ले लें। स्कूटी की चाबी है किसकी? तो देखिए आप, गर्मी जबरदस्त है, यहाँ पर गर्मी प्रचंड है, उमस जो है वो गजब हो रही, लेकिन फिर भी सभी
से हाथ जोड़ के निवेदन है सभी भोजन प्रसाद लेके बता रहे हैं और विशेष पुलिस के जो भी अधिकारी कर्मचारी साथी जो भी हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि क्रम समारोह का भोजन कृपया प्रेम से करके बता रहे हैं। रमनानी जोशी कहीं भी हो कृपया मरम्मत बता रहे हैं। रमनानी जोशी सत्यनारायण श्रीवाली श्री सत्यनारायण श्रीवाली जो बॉम्बे से है हाँ बैठ जाओ पे फोटोग्राफर ने बोल दिया हाँ विशाल यस यस यस
अरे अब एक फोटो मीटिंग की कार्रवाई प्रारंभ करते हैं। मैं आदरणीय धर्मलाल जी जोशी को निवेदन करूंगा और परशुराम जी को ऊपर आदरणीय धर्मलाल जी जोशी, लक्ष्मीकांत जी देशराव और श्याम सुंदर जी पधारे और परशुराम जी को ऊपर होना है। प्रमोद जी पालीवाल प्रमोद जी पालीवाल, राधेश्याम जी श्रीपाल, राधेश्याम जी श्रीपाल, परशुराम जी स्वयं विराजे हुए हैं। सोहनलाल जी मेनारिया, जिन्होंने कई समय से यहाँ पे झंडा लगाया है परशुराम जी जयंती पे परशुराम जी होने का। हाँ हाँ इसको बंद कराओ भाई साहब, बोले इसको बंद करो, इसको बोले आवाज नहीं आ रही है। बोले बोले अरे इसको बंद करो, इसको। हाँ मुखर्जी तो भी देख दे माइक मर पाएगा अरे इसको बंद करो, आवाज नहीं। माइक बंद करो, माइक बंद बुलाए, माइक में बोलिए जाएगा, बाकी आवाज नहीं आएगी।
हेलो साउंड वाले भैया या कहीं हो मंच की तरफ आ रहे हैं साउंड सिस्टम अब मैं स्वागत की कड़ी मेरी नरेंद्र जी परिवार के शर्मा जी, नरेंद्र जी परिवार के शर्मा जी, नरेंद्र जी परिवार ये लक्ष्मीकांत जी साहब को ऊपर पढ़ने के साथ सारे फटाफट ये शर्मा जी राजस्थान जी को ऊपर सुरेश जी शर्मा, सुरेश जी शर्मा, श्याम सुंदर जी, अम्बालाल जी, अम्बालाल जी, अम्बालाल जी, आगे नागदा साहब के शर्मा जी, नागदा साहब, नरेंद्र जी पालीवाल जी, नरेंद्र जी पालीवाल जी, प्रमोद जी पालीवाल, सभी हमारे नामदारों को तो पदाधिकारी आए गड़बड़ करके फैसला आ गया। इधर से चलो उधर हितांशी गोपाल कृष्ण समझा कहते हैं श्री दिनेश जी सिनेवाली, नरेंद्र जी पालीवाल, दिनेश जी सिनेवाली, इधर आप प्रमोद जी पालीवाल और हमारे नागद्वारा का जो साथी आएगा प्लीज नागद्वारा का सभी अधिकारी प्रमोद जी पालीवाल, शांतिलाल जी प्रदेश युवा प्रकोष्ठ, देखिए शर्मा जी, शांतिलाल जी, हेमंत जी, दीनू भाई हेमंत जी और बाहर संगठन पूरा संगठन नागदा पीछे पूरा संगठन
अपने भोजन प्रसादी के अंदर 51,000 रुपए आपने सहयोग राशि दी है कोना संगठन। हमारे मानवाड़ी के साथी हमारे आज के मुख्य अतिथि महंत मौली सलम जी पधार गए हैं। बुल्ली सलम जी हमारे बहुत गुरुदेव के बहुत सने था। कविता जी सिकवाल का स्वागत करेंगे। चंदा जी होंगे ओपन वेरोनिका सब सभी वंदना कर रही है। वेरोनिका मैं वेरोनिका शर्मा आज आप सबके सामने सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। या कुंदी या या मैं रमना जी जोशी साहब से निवेदन करूं कि इस कार्यक्रम के स्वरूप अतिथि स्वरूप दोस्तों का रमना जी जोशी। अरे साहब गर्मी बड़ी कार्यक्रम में चला मैं लक्ष्मीकांत जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे के साहब का ऊपर नौरा के स्वागत करें प्लीज, जो हमारे दिन रात मार्गदर्शन देते हैं और दिन रात ब्राह्मणों की सेवा में लगे हुए, इनके ऊपर ना नहीं है प्लीज। बोल भगवान परशुराम जी की। पूज्य महाराज जी हमारे मैदान समाज के जो प्रतिगौर स्वयं अपनी प्रेरणा से भगवान परशुराम जी बन के आते हैं, ऐसे भाई सोहन जी को मेरा प्रणाम। सोहन जी नाम है इनका, अभी साक्षात भगवान परशुराम जी लग रहे हैं, इनको मेरा प्रणाम। शोभा यात्रा इस कोरोना के महामारी में उबर करके हम सब लोग जितने दुनिया में रह गए, अनेक लोग चले गए, हमारे प्रिय लोग भी चले गए, उनको विनम्र श्रद्धांजलि। हम जो बचे हैं बड़ी मुश्किल से, अभी भी क्या बीच बीच में डर के समाचार आते रहते हैं, सभी ध्यान रखें। निवेदन है मुझे दो लोग की बात की परशुराम जयंती को बताना नहीं है। एक तो
संपूर्ण देश में विप्र ट्रेड फेयर ये पहला लगा हुआ है। हमारा उदयपुर का सौभाग्य है भाई के शर्मा जी उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ट्रेड फेयर उन्होंने लगाया। जोरदार उनके लिए ताली बजावे। एक विशेष बात के लिए मुझे कहा, उसके लिए मैं खड़ा हुआ। भारत सरकार ने 50 करोड़ रुपए परशुराम कुंड को अरुणाचल में उसको विकसित करने के लिए दिए हैं। हम सब लोग जानते हैं हमारे इतिहास में अनेक बातें हमको गलत बनाई गई। जैसे भगवान परशुराम जी ने कहा उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनकी मां रेणुका जी क्षत्रिय थी, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। और जहां तक इतिहास में अनेक बातें आजकल मैं रोज एक बात बताता हूँ, द्रोणाचार्य को या ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए, और ये कहा गया हमारी पुस्तकों में एक किलोमीटर ने अंगूठा मांगा था। मुझे कोई शास्त्र कोई महाभारत पढ़ा वेदों में कोई बता दे कहीं पर भी ये लिखा हुआ है कि उनका अंगूठा मांगा, कहीं पर भी नहीं है। केवल गपोड़बाजी है, हमारे मतलब हमको गलत पढ़ाया गया, केवल ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए पढ़ाया गया। भगवान परशुराम जी ने अनेक जगह तपस्या की, वो पितृभक्त थे। पिता ने कहा माँ की गर्दन उड़ा दे, ये भी हमको पढ़ाया गया, परंतु पूरी बात नहीं पढ़ाई गई। उन्होंने आज्ञा तो मानी। भगवान परशुराम ने 2 शर्त रखी, मेरी 2 शर्त है। क्या शर्त है? पिताजी को कहा जमदग्नि जी को, एक शर्त है मेरी माँ को पुनर्जीवित करना पड़ेगा, और दूसरी शर्त है मेरी माँ की मैंने गर्दन उड़ाई है, ये माँ को ध्यान नहीं रहना चाहिए, माँ इस बात को भूल जाकर माँ की गर्दन उड़ाई है। यदि 2 शर्तों के साथ जमदग्नि जी ने उनको पुनर्जीवित किया, परंतु भगवान परशुराम जी ने पश्चाताप तपस्या की। वो देश के विभिन्न बाड़ों में, हमारे यहाँ भी देखा होगा, मातृपुण्यम तपस्या की उन्होंने, कोंकण में तपस्या की, महाराष्ट्र में, अपने कर्नाटक के कोने पर। और उसके बाद अंत में ऐसा कहते हैं, और ये सत्य है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान परशुराम जी का उस कुंड पर वो जो फरसा उनके चिपक गया था हाथ के, वो वहां छूट गया और खून की धारा बह गई। वहीं पर उन्होंने तपस्या की और वहीं वो जो कुंड बना वहां लोहित नदी है, लोही के नाम से लोहित नदी के किनारे पर भारत सरकार ने 50 करोड़ रुपए डेवलप करने के लिए दिए। भारत सरकार को ये लगा, ये जो सिन्हा जी में मूर्ति लगी है भगवान शिव जी की, ये मूर्ति के बनाने वाले कारीगर को ऑर्डर दिया भारत सरकार ने 6 करोड़ 35 लाख का, 51 फीट ऊंची मूर्ति लगेगी वहां पर। अब भारत सरकार मूर्ति के लिए पैसा नहीं दे सकती, सरकार कोई भी सरकार, उन्होंने एजेंसी ढूंढी, तो एजेंसी में उनको लगा कोई विप्र फाउंडेशन मूर्ति लगा सकता है, तो विप्र फाउंडेशन को एक काम दिया, हम सबको काम दिया, और 1 जून से हम उस काम में लगेंगे, उस काम को पूरे देश में पूरा करेंगे। भारत से अरुणाचल सरकार के साथ हमारा एमओयू हो गया, वहां पर वो जो कुंड डेवलप होगा, काम सरकार करवा रही है, मूर्ति हम लगवाएंगे, उसके बाद सारी व्यवस्था विप्र फाउंडेशन के जिम्मे रहेगी। अभी वहां पर लगभग 7-8 लाख लोग प्रतिवर्ष जाते हैं। अगले साल से 14 जनवरी के पहले उसका लोकार्पण होगा और लगभग 1 करोड़ लोग वहां जाएंगे। सभी प्रकार के लोग जाएंगे, केवल ब्राह्मण नहीं जाएंगे। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, इस अभियान में लग करके सारा पैसा जो बस इकट्ठा करेंगे, वो सारा पैसा ऑनलाइन होगा, एक भी रसीद नहीं होगी, एक भी चेक नहीं लेंगे, केवल खाते में रुपए जमा करो, 1 रुपए से लगेगी जितनी श्रद्धा हो, 1 लाख से ज्यादा किसी कलेक्शन नहीं लेंगे, ऐसा सोच के उसको डेवलप कर रहे हैं। आप सभी को एक बार इस पक्ष में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान परशुराम की महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे और भोजन करेंगे। हमारे बीच में विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक प्रभाकरणी सत्यनारायण जी फिरवाली साहब हमारे बीच में है। हमारे विप्र फाउंडेशन से बहुत योजनाओं से जुड़े हुए हैं। मैं आदरणीय धर्मलाल जी जोशी साहब से उनको पटना स्वागत। भाई साहब सत्यानी श्रीमाली
क्यों समझे, मेवाड़ से लगे हुए घाणेराव के रहने वाले हैं और बंबई में बड़ा व्यवसाय है। जयपुर में अपन वो एक्सीलेंस सेंटर जो डेवलप कर रहे हैं 20,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर, उसके आप प्रभारी हैं। महीने में एक बार जयपुर आते हैं, 2-3 दिन रहते हैं, स्वयं के खर्चे से उसको देखते हैं। सारा नक्शा भी आपने फाइनल किया और सभा के आपने स्वयं के निजी उससे 25 लाख रुपए एक्सीलेंस सेंटर को और दिए। एक बार बहुत बहुत आभार, इनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं हमारे कुछ 4-5 विभूतियां हैं विपुल फाउंडेशन की, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम है। एक सहयोग राशि जिनने प्राप्त की, जिससे प्राप्त हुई है श्री खेमशंकर जी नाथ का 1 लाख रुपया। या हो तो कृपया मेहरबानी मंच पर बता रहे, जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री पुराण शंकर जी शर्मा 50,000 रुपए, शिव सिंह जी राजपुरोहित 50,000 रुपए, श्री जमनालाल जी तिवारी साहब हमको हर बार कुछ न कुछ देते रहते हैं, हमेशा पाने की जरूरत पड़ती है। अपने तो जब से परशुराम जयंती प्रारंभ हुई है 5,000 रुपए का हमको हमेशा ये सहयोग करते हैं। श्री नितिन जी शर्मा जो अनंता मेडिकल कॉलेज के आप हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से सहयोग राशि भेंट की है। श्री महेश जी शर्मा, रामनारायण जी कोड का हो तो मंच पे आए। रामलाल, उसके बाद अब मैं सम्मानित करने जा रहा हूँ श्री डॉक्टर जसवंत बेनारिया, जो योग में संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं आदरणीय गुरु जी और श्री बली साहब से निवेदन करूंगा कि उनको सम्मानित कराएं। आप चलो बोल सकते हैं। श्री जसवंत जी मेनारिया, योग के अंदर आपने बहुत महारत हासिल की है। श्रीवाली साहब तस्वीर। श्री वीर ठाकर गोल्ड मेडलिस्ट योग में, राष्ट्रीय योग में आपने 1000 से भी अधिक योग शिक्षकों को तैयार किया है और 500 से अधिक ऑनलाइन आपने क्लासेस ली है। आपका बहुत बहुत आभार, हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। श्री विष्णु जी जोशी, रामलाल जी गौड़, गिरजा शंकर जी मेहता बार एसोसिएशन ने 5100 रुपए दिए हैं। श्री गिरजा शंकर जी मेहता, धन्यवाद बहुत बहुत। आदरणीय रामलाल जी गौड़ साहब का मैं रामलाल जी गौड़ वर्षों से अकेले रहते हैं। वाटर्स में सामाजिक मजदूरी की नौकरी थी इनकी। वहां से रिटायरमेंट के बाद प्रतिवर्ष हमने इनको 1 रुपया कभी मांगा नहीं। या परशुराम जयंती पर प्रतिवर्ष 5,000 रुपए ला के देते हैं। जोरदार इनके ताले, बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु जी जोशी, विष्णु जी जोशी, विष्णु जी ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के अंदर स्वर्ण पदक, रजत पदक अपने यहाँ के जो बालक हैं उनसे प्राप्त कराया। सुश्री दिल जोशी, दीक्षा जोशी, सुश्री दीक्षा जोशी जो दिलकेशी जोशी हमारे विप्र फाउंडेशन से पदाधिकारी हैं चले गए। इन बेटे ने बहुत कमाल किया है और बहुत इन्होंने अपनी गौरव हासिल किया। नेशनल आर्ट सर में धनुष विद्या में आप 2013, 20, 22 में लगातार 3 वर्षों तक राज्य स्तर तक ये खेल की है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। एक सहस्त्र ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष
सहस्त्र उद्देश्य ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष दिनेश जी शर्मा या कोई भी पदाधिकारी हो, सहस्त्र उद्देश्य वागड़ इन्होंने 50 का टारगेट ब्लड डोनेशन का किया था और 41 लोगों से अपने आप ब्लड डोनेशन इन्होंने कराया। मैं कहूँगा जोरदार इनका स्वागत किया जाए। श्री नानालाल जी नागदा और अम्बालाल जी आचार्य, ये नागदा ब्राह्मण समाज से हैं। कृपया आपसे निवेदन है कि आप मंच पर बजाएं। श्री नानालाल जी नागदा और अम्बालाल जी आचार्य। और ब्लड डोनेशन में भी आपके 50 युवक ब्लड डोनेशन में आए थे। आप दोनों जने पधारे, दोनों को नरेंद्र जी पालीवाल मंच पर बता रहे हैं। नरेंद्र जी पालीवाल, हरीश शर्मा विस्तर भंडार 5100 रुपए। श्री हरीश जी शर्मा विस्तर भंडार साकिपी ब्राह्मण समाज। मैं आज जो केंद्र से हमको टारगेट मिला था ब्लड डोनेशन का, सारे हिंदुस्तान के अंदर हमारा 13वां वर्ष है ब्लड डोनेशन का। सारे हिंदुस्तान के अंदर आज हमारे युवा ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। और हमारे यहाँ क्योंकि इस 1 तारीख को हमारी प्रशांत जयंती थी, हमने ये 30 तारीख को ब्लड डोनेशन किया। मैं नरेंद्र जी पालीवाल को आप सबकी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने एक 335 ब्लड यूनिट करके एक रिकॉर्ड कायम किया अभी फाउंडेशन के अंदर। राजकुमार जी मेनरिया शहर अध्यक्ष, राजकुमार जी मेनरिया शहर अध्यक्ष। देखो, अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष होने से सब पूर्ति हो जाती है, बाकी तो सारी टीम है इसके अंदर। बीसीसीआई के लोकेश जी त्रिवेदी, कृष्णकांत जी शर्मा, गिरीश जी जोशी, गिरीश जी शर्मा। बीसीसीआई से ये एक बार जोरदार कार्यक्रम इन्होंने एक बार इस विप्र फाउंडेशन के माध्यम से एक जोरदार धमाका राज्य हिंदुस्तान के अंदर किया है। पहली बार इतने बड़े ट्रेड फेयर पहली बार हमारे हिंदुस्तान के अंदर उदयपुर के अंदर आयोजित हुआ है। मैं एक बार इनको जोरदार तालियों की खटखड़ा से के शर्मा जी प्लीज। सत्यनारायण जी मेनारिया मोहन समाज के अध्यक्ष नारायण जी, कृपया मंच पर बता रहे नारायण जी। जो भी कहीं 11,000 रुपए इन्होंने दिए। हर बार मोहन समाज हमको सम्मानित करता रहता है, इनके यहाँ से ब्लड डोनेशन के भी अच्छे संख्या में आए थे लोग। मैं नरेंद्र जी पालीवाल से निवेदन करूंगा कि अपना उद्बोधन दे। आदरणीय नरेंद्र जी पालीवाल।
नरेंद्र जी, पहले हंसराज जी दबे, हम कुछ रास्ते शुरू करना चाहते हैं। मेहरबानी करके कोई उठे नहीं, मेहरबानी करके कोई भी महिला उठे नहीं, बस 10 मिनट में निपटा देंगे हम। लोकेश जी त्रिवेदी, एक मिनट, लोकेश जी त्रिवेदी साहब, आप इस इसके चेयरमैन थे इस मेले के, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और तुम्हारा। हाँ दबे साहब, 5 मिनट में अपनी कुछ बात करेंगे। ब्रह्म शक्ति को मेरा सादर प्रणाम और भगवान परशुराम जयंती को जन्मोत्सव पर आप सभी को हार्दिक बधाई। परशुराम जी की हम पर सब कृपा बनी रहे। इसी परशुराम जन्मोत्सव की कड़ी में हम एक 5 तारीख को एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आज हमारे बीच में युवा शक्ति भी है और उनके अभिभावक भी हैं। तो इसी कड़ी में गढ़मगरी पर जो हम करने जा रहे हैं विप्र कॉलेज में, वहाँ आज हम जिस चीज से पीड़ित हैं, हमारे बच्चे पीड़ित हैं, हम पढ़ाई लिखाई करा देते हैं, शिक्षित तो कर देते हैं, लेकिन नौकरियों का बहुत अभाव है। हमें उच्च तरह की पढ़ाई तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद जब जॉब की बात आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है, तो हमारे पास में कोई विकल्प नहीं बचता और हम अंधेरे में तीर चलाना ज्यादा पसंद करते हैं। हमारा इसी फाउंडेशन का एक कदम है इस साल, क्योंकि ये ट्रेड फेयर हुआ, तो ट्रेड फेयर में हम बिजनेस की बात करते हैं, तो हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए नौकरी की बात भी करें। तो हम राजस्थान सरकार और भारत सरकार की जितनी भी सेवाएं हैं, सरकारी भर्ती परीक्षाएं, उसके लिए हम 5 तारीख को एक गाइडेंस प्रोग्राम काउंसलिंग रखने जा रहे हैं, जिसमें सभी युवा, शिक्षित युवा, यानी आफ्टर 12th या 10th से ऊपर वाले सभी आ सकते हैं, जिन्होंने एग्जाम जो देने जा रहे हैं, चाहे वो RS हो, चाहे पटवारी हो, ग्राम सचिव हो, रीड, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, अनेक जो ग्राम विकास अधिकारी का अभी जो मेंस होने जा रहा है, थानेदार, हेड कांस्टेबल, किसी भी प्रकार की जो परीक्षा है, आप जितनी भी देखते हैं सरकार की लवाजमा जिस पद के लिए, तो एक विप्र फाउंडेशन एक बहुत अच्छा हमारे उदयपुर ब्राह्मण समाज के लिए एक अच्छा अनूठा कार्यक्रम करने जा रहा है, जो शायद हो सकता है हम पहला करने जा रहे हैं। तो आप सबका, सभी अभिभावकों का आशीर्वाद चाहिए और बच्चों का विशेषकर सहयोग चाहिए। आप अपने बच्चों को भेजें और उससे लाभान्वित करें, क्योंकि सरकारी जो भर्ती परीक्षा है वो एक तरह की स्ट्रेटेजी है। उस व्यूह रचना के तहत हम बहुत जल्दी से उसको पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें ये टिप्स दी जाएगी कि आप कैसे अपनी तैयारी को व्यवस्थित करें और विजय श्री प्राप्त करें। होता यह है कि छेद बहुत हैं सफलता के लिए, उन छेद को रोकने के लिए हम सब करने जा रहे हैं। मार्च को रोका जाए और हमारे बच्चे सफल होकर हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो LDC हो, चाहे ग्राम सचिव हो, चाहे RS अधिकारी हो, चाहे थानेदार हो, DYSP हो, हर पद पर हमारा बच्चा वहाँ पहुंचे और हमारे समाज को गौरवान्वित करे। इसी कड़ी में हम 5 तारीख को रखेंगे। आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि अपने पड़ोस के, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज में आप व्हाट्सएप करें। हमारे वो नंबर भी लग रहा है और इधर भी है, हमने नंबर लगा रखा है, तो आप इसको जरूर व्हाट्सएप पे भेजें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें, भेजें, ताकि अपन इस सफलता का श्रेय आप सब लोग हासिल कर सकें और अपना समाज आगे बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। पिछले लंबे समय से हमारे बीच में सोहन जी 5 बजे सोहन जी लंबे समय से 5 तारीख को 5 बजे कर दूंगी। लंबे समय से आप, मैं माधव जी शर्मा जो हमारे राष्ट्रीय IT सेल के संयोजक है, माधव जी शर्मा कल से आए हुए हैं और ये कवरेज कर रहे हैं। मैं माधव जी शर्मा से नहीं दूंगा मंच पर बजाएं, आदरणीय माधव जी शर्मा। उसके बाद नरेंद्र जी पाटिल। श्री माधव जी का आओ ना भैया, कहाँ जा रहे हैं यार।
गणेश जी नांदा पूर्वी देहात अध्यक्ष और राष्ट्रीय हमारे आईटी सेल के देखने वाले हैं माधव जी शर्मा, और 2 दिन से बराबर कवरेज कर रहे हैं। गणेश जी नांदा, भूपेंद्र जी शर्मा, दोनों अध्यक्ष हैं हमारे पूर्वी। और जल्दी गणेश जी सम्मान हो रहा है। आप हमारे पूर्वी क्षेत्र के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, श्री पश्चिम के अध्यक्ष हैं, गणेश जी पश्चिम के अध्यक्ष हैं, और पूर्वी क्षेत्र के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र जी शर्मा, युवा प्रकोष्ठ, दोनों युवा प्रकोष्ठ हैं। पूर्वी गणेश जी है, पश्चिमी अब मैं नरेंद्र जी पालीवाल से नहीं तो अपना उद्बोधन। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। आदरणीय उपस्थित सम्मानित मंच पूज्य गुरुदेव, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक सत्यनारायण जी शिमाली साहब, हमारे आदरणीय देव भगवान परशुराम जी जो बने, 16 जी बनाते साहब, आप सभी को स्वागत प्रणाम। सामने विराजित विप्र फाउंडेशन के वरिष्ठ पदाधिकारी, समाज के वरिष्ठ जन, मातृशक्ति, युवा साथियों, समय निकालकर ब्राह्मण समाज के इस सबसे अग्रणी कार्यक्रम में पधारने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद। आप सभी का सहयोग समाज के हित में सदैव अपेक्षित है। युवा शक्ति के सभी साथियों का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। तो कल जो रक्तदान कार्यक्रम में जो युवा शक्ति का साथ मिला, मैं प्रतिनिधि के रूप में हमारे उदयपुर जिले के तीनों जिलाध्यक्ष हैं, सह जिलाध्यक्ष राजकुमार जी बनारिया, पूर्वी देहात गणेश जी नागदा, पश्चिमी देहात युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष भूपेंद्र जी शर्मा, आपका और आपकी पूरी टीम का, सभी साथियों का कार्यक्रम में सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। 335 यूनिट का रक्तदान कल उदयपुर से कल हुआ है, और इसी प्रांगण में हुआ था भरी गर्मी में, तपती दोपहरी में भी युवा साथियों ने रक्तदान किया। सभी साथियों से सदैव सहयोग की अपेक्षा है। विप्र फाउंडेशन ब्राह्मण समाज के हित के लिए भारत का सबसे बड़ा अग्रणी संगठन है, जो निरंतर मानवीय हित कार्य करता रहता है। उदयपुर में भी 5 मेडिकल हॉस्पिटल से टाइप कर रखा है। गीतांजलि हॉस्पिटल में विप्र फाउंडेशन के कार्ड से 10% का डिस्काउंट है, सभी इस योजना का लाभ लेवे। मेवाड़ हॉस्पिटल से 20% का डिस्काउंट है। न्यूबर्ग सुपरटेक मधुबन लैब है, वहां पे 30% का डिस्काउंट है। सभी जांचों में 30% का डिस्काउंट है। डॉक्टर जितेश यादव से 20% का डिस्काउंट है। और भी जो भी बड़े हॉस्पिटल है, जो भी लैब है, सबसे टाइप का काम चल रहा है। जल्दी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से और संगठन के माध्यम से सूचना मिलेगी। सभी इस योजना का लाभ लेवें। सदैव सहयोग की अपेक्षा है आपसे। जय जय परशुराम, धन्यवाद। मैं आदरणीय सत्यनारायण श्रीमाली साहब से निवेदन करूंगा कि आशीर्वाद करो दोस्तों का। सबसे पहले भगवान श्री परशुराम के चरणों में वंदन करके प्रतिमूर्ति मैनारिया साहब, महाराज श्री के चरण वंदन करके भाई साहब श्रीमान धनंजय नारायण जी जोशी, के शर्मा जी और उपस्थित विप्र समाज। विप्र ट्रेड फेयर उदयपुर अपने आप में एक अनूठी कार्यक्रम और एक अनूठा अनुभव रहा है। मैं सभी आयोजकों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक शानदार व्यवस्था के अंदर सुचारू रूप से ये 2 दिवस के ट्रेड फेयर का आयोजन किया। लगभग 100 के आसपास विप्र संस्थानों ने इस ट्रेड फेयर को अपना समर्थन दिया, अपने अपने स्टॉल लगाए।
और जो शोभा मैंने यहाँ देखी, जो उनके प्रोडक्ट, उनकी सेवाएं के बारे में मैंने जानकारी ली, ये जानकर के बहुत खुशी हुई। मैं चाहूंगा और आयोजकों से निवेदन करूंगा कि ये प्रोग्राम एक नियमित रूप से हर वर्ष किया जाए और हमारे युवाओं को मैं यहाँ से कहना चाहूंगा कि समय के साथ यह आवश्यक है कि वो लोग भी व्यवसाय की तरफ अपना ध्यान दें, ताकि न सिर्फ वो अपने स्वयं के लिए बाकी औरों के लिए भी रोजगार पैदा कर सके। नौकरियों की कमी बढ़ती ही जाएगी। सरकारी नौकरियों के भरोसे रहकर के समय और अपनी आयु खराब करना कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमानी नहीं होगी। व्यवसाय आपको अच्छा मौका देंगे, उसके लिए समाज आपको हमेशा समर्थन करता रहेगा। जहां जहां पर भी आपको किसी भी प्रकार की सुविधा की जरूरत पड़े, ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म समाज, फाउंडेशन हमेशा आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और फिर से एक बार मैं सभी आयोजकों का अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं। मुझे यहाँ बुलाया, मुझे सम्मान किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय जय परशुराम। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय सभ्य राष्ट्रपति जी हैं। मैं हमारे विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय शिक्षक को हमारे यहाँ की एक तस्वीर भेंट करना चाह रहे हैं, आदरणीय सत्यनारायण सिद्धवाली साहब। मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि आशीर्वाद स्वरूप भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूँ और विप्र फाउंडेशन के जितने भी हमारे धर्मनारायण जी जोशी साहब, के शर्मा साहब और इस संगठन को, इस विप्र फाउंडेशन को एक कितने अच्छे स्तर पर लेकर जाकर सभी समाज के बंधुओं को जोड़कर एक मंच पर बांध कर रखना, उसके लिए जितने भी प्रयास हो रहे हैं उन सभी के लिए भी मैं इस विप्र फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले आज हम परशुराम जन्मोत्सव के इस कड़ी में आयोजन यहाँ कर रहे हैं और आज हमारे समाज को जिस चीज की जरूरत है ना, वो ये है कि आज ब्राह्मण समाज का युवा कहाँ पर है। ब्राह्मण समाज का युवा आज सिर्फ सड़कों पर चलने से या उनके माता पिता यहाँ पर विराजमान है, लेकिन हमारा युवा आज वहाँ प्रसाद पा रहा है। तो इतनी क्या भूख लग रही है हमको कि मतलब इतना सा भी हम समय नहीं दे सकते हमारे समाज के लिए। और समाज को मजबूत करने के लिए जितना योगदान हमारे युवाओं का होगा उतना योगदान और किसी का नहीं हो सकता। आज हम अगर परशुराम जी के आचरण का आज हम उनको शिक्षा देंगे तो हम किनको शिक्षा देंगे? हमारे युवाओं को, आपके बेटों को। तो इस कार्यक्रमों में भी अगर हमारे युवा आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है तो ये हमें सोचना चाहिए कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और आज उनके माता पिता बैठे हैं यहाँ पे। हम सभी को पता है कि गर्मी बहुत है और ऐसी गर्मी में बैठना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन समाज के लिए एक दिन निकालना पड़ता है। और एक दिन भी अगर हम कुछ समय के लिए एक जगह बैठकर समाज के बड़े बुजुर्गों की बात नहीं सुन सकते तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमारे युवाओं को समझाने की भी आवश्यकता है। परशुराम जी के इस जन्मोत्सव के जितने भी विप्र फाउंडेशन ने कार्यक्रम किए, रक्तदान शिविर और जितने भी अन्य कार्यक्रम है, समाज के लिए अच्छा काम है। और समाज तभी आगे बढ़ेगा जब वो एक मंच पर एकजुट होकर खड़ा रहेगा। आज हर समाज अपने अपने स्तर पर अच्छे काम कर रहा है, लेकिन ब्राह्मण समाज को जितना भी हम संगठित करते हैं फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक वो रहती है कि कहाँ है ब्राह्मण समाज। आज इतना बड़ा कार्यक्रम है, आज ब्राह्मण समाज के युवा यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। सबसे मुझे लगता है कि हम घर में बैठे हैं, मैं कह सकता हूँ दिक्कत नहीं यहाँ पे, हमें हमारे युवाओं को समझाने की आवश्यकता है।
और आज वैसे भी बहुत गर्मी है, आप सभी को भी यहाँ बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है, मैं समझता हूँ। हाँ, भोजन कर रहे हैं, नहीं तो यही दिक्कत है ना, भोजन हम पहले कर रहे हैं, हमारा कार्यक्रम खत्म हुआ नहीं अभी तक। ये हमारे अब उनके माता पिता यहाँ पर बैठे हैं, ये तो फिर भी उनसे उनकी शक्ति कम है, तो हम एक मंच पर खड़े हैं तो एक स्वर में हमारे जितना भी ब्राह्मण समाज है वो एक इस छत के नीचे हमें दिखाई दे, तब जाकर हमें लगेगा कि हमने हमारे ब्राह्मण समाज को पूरी तरह संगठित कर दिया है। आधे उधर है, आधे उधर है, तो ये कार्यक्रम की शोभा भी बिगड़ती है। और अब किससे बात करें यहाँ पर, अगर एक संदेश भी देना चाहे, हम परशुराम जी के जीवन के ऊपर चर्चा भी करना चाहे तो हम किन युवाओं के साथ में करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा उनके माता पिताओं से, इस समाज युवा बैठे हैं मुझे पता है, लेकिन युवाओं की संख्या यहाँ पर कम है थोड़ी, आवाज इतनी नहीं होनी चाहिए, आवाज यहाँ गूंजनी चाहिए जितनी शक्ति के साथ में। तो अच्छा लगा इन्होंने नारा लगाया, लेकिन अच्छी बात है, वो बहुत एक गर्व की बात है कि समाज के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन समाज में ऐसी सभाएं हो रही है तो उसमें भी अगर उपस्थित रहे तो मुझे लगता है कि सभी को अच्छा लगेगा। मैं कोई गलती नहीं निकाल रहा हूँ, कोई त्रुटि नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन एक कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ेगी और आज जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उन सभी को भी अच्छा लगेगा और हमारा समाज आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मेरी बात सुनो, गुरुजी ने बात तो सही की है, वो उधर देखो, वो कार्यक्रम तो आप हर बार समझाते हैं, लेकिन अबे मन में कभी लोगों दिमाग में आएगा। मैंने कहा मैं 30-45 मिनट में कार्यक्रम कर देखो, आपको 30-40 मिनट भी नहीं हुए। अब धन्यवाद के लिए हमारे प्रदेश महामंत्री आदरणीय लक्ष्मीकांत जी जोशी साहब से निवेदन करूंगा कि धन्यवाद की रस्म को अदा करें और सभी भोजन करके जाए, कोई भी बिना भोजन करे नहीं जाए। और जो नाथद्वारा उस कार्यक्रम में आए थे महिलाएं, उनको समृद्धि सिन्हा जी की तस्वीर भेंट कर रही है, वो जो आए हैं वहाँ वो याद रख के अपना लेके जाए तस्वीर। भगवान परशुराम के चरणों में नमन करते हुए, सम्मानित मंच को नमन करते हुए, आप सभी के चरणों में नमन करते हुए, आप सभी ने इस गर्मी में जो इस कार्यक्रम में भाग लेकर सहयोग किया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद एवं आभार। आप सभी से निवेदन है कि कृपया भोजन लेकर पधारें और भोजन लेने के पश्चात जो विप्र ब्रेड है लगा हुआ है उसका भी अवलोकन करें। धन्यवाद। भोजन करके मेला लगा है अच्छा शानदार, उसको मेले के अंदर जरूर बना। देखिए कि परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम जो है वो चल रहा था, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी। और अब वहाँ भोजन प्रसादी का आनंद होगा। जय सुनील का यार तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सभी धर्म प्रेमी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। सभी परशुराम जी के भक्तों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई है।
लक्ष्मण कवि लाखा विशाल वालों ने भी 15,000 रुपये का सहयोग दिया है। धन्यवाद। श्री ललित जी जोशी द्वारा भी 11,21,000 का सहयोग दिया गया है। धन्यवाद।
पूरा कटी है खराब है कि लेना हो ना इतने 2 मिनट वीडियो दबा हीरो भाई मारा तो इधर यहां पे मारली करे भाई भाषण नहीं कहीं से ये दोनों पे और अरे मारो हाथ दे नीचे हाथ दीजिए बाजू वाला लगभग कार्यक्रम की समाप्ति हो गई है और लंबे समय से आप ये वीडियो देख रहे थे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सब परशुराम जी के बर्थडे सब फोटोग्राफी का आनंद लेते हुए हेलो जी के साहब, कैसा रहा कार्यक्रम? के साहब इधर 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 कैसा रहा आज का कार्यक्रम? बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। पूछिए आप लोगों को भारी उत्साह 10 से 11,000 करीब सारे हमारे ब्रह्म से लगातार 1-1.5 महीने से आप लगातार तैयारी कर रहे थे और आज कैसे रही आपकी मेहनत? बहुत सफल शानदार रही। आप देखिए लोगों में भारी उत्साह था और सभी अपने मन से और सभी लगन से बिल्कुल बड़े जयकार के साथ बड़े उत्साह के साथ गाने लगाते हुए चल रहे थे। तो भैया वहाँ से हमने कहा था 1,555 वो उससे भी ज़्यादा 2,000 से बहुत सक्सेसफुल हमारे लिए रही है। और इस मौके के ऊपर भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर पंडित जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और परशुराम जयंती बहुत ही धूमधाम। कैसे रही बड़े भाई साहब?
बड़े उत्साह और उमंग के साथ आज भगवान परशुराम जी का जन्म दिवस था। सभी सर्व समाज ने इसमें सम्मिलित होकर बहुत उत्साह के साथ सम्मिलित हुए और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। इतनी धूप को होते हुए भी जो लोगों में उत्साह था उसको देखते लग रहा था कि भगवान का जन्मदिन मनाने के लिए सर्व ब्राह्मण समाज आतुर था। जी सर। गुरुदेव। परशुराम जयंती का जो कार्यक्रम था आज बहुत ही धूमधाम से ब्राह्मण समाज के लोगों ने बड़े ही उत्साह से इसमें भाग लिया और इसकी जो वाहन रैली थी उसमें हमने जो अपेक्षा करी थी उससे अधिक संख्या में लोगों ने उसमें भाग लिया। महिलाओं ने, युवाओं ने और सभी समाज के प्रबुद्धजनों ने इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जो पहली बार विप्र ट्रेड फेयर का जो एक अनुभव रहा वो भी एक सराहनीय अनुभव रहा और उसमें विप्र के व्यवसाय को आगे बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा शानदार कार्यक्रम रहा है और मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा भव्य प्रोग्राम रहा है। धन्यवाद। साथ ही मैं अपने बच्ची के नाम से जीव सुरक्षा समिति में गरीब बच्चों के लिए दान पुण्य और चप्पलें पहनाना, स्वेटर वितरण का भी आयोजन इस कार्यक्रम में प्रारंभ कर लिया है। मैंने विगत 3 वर्षों से मैंने 110 स्वेटर पहना चुका हूँ और 100 जोड़ी चप्पल दे चुका हूँ और गरीब असहाय बच्चों के लिए पालनहार योजना से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें निर्धन असहाय बच्चे जो विद्यालय से जुड़े हुए उनके प्रत्येक बच्चों के लिए 1000 रुपये सहयोग राशि सरकार से मैं प्रतिशत जमा करवा करके उनके घर तक पहुँचाने की कार्यवाही कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इसमें दानवीर, भामाशाह, सभी कर्मवीरों, धर्मवीरों ने भाग लिया है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ है। बहुत लंबे समय से आप वीडियो देख रहे थे, भव्य प्रसादी का आपने आनंद लिया। लाइव चल रहा है, यूट्यूब पे डालो, अभी लाइव चल रहा है। तो भव्य कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ है और कुछ ही देर में हम धर्मराज जी जोशी साहब से भी उद्बोधन लेंगे, उनके भी विचारों का। एक मिनट जी साहब, कैसी कल्पना की थी और मेहनत कैसे सफल हुई है 2 महीने संघर्ष की? जैसी कल्पना की थी उससे बहुत बेहतर 100 गुना हमारा एक बड़ा प्रयोग पूरे देश में हमने किया विप्र ट्रेड फेयर का। शायद वो पहला ट्रेड फेयर है और वो सफल प्रयोग हुआ। लगभग 100 व्यापारी तो बड़े व्यापारी यहाँ आ चुके और 500 बच्चों ने एप्लीकेशन दी नौकरी के लिए, जॉब के लिए। ऐसे मैं सोचता हूँ कि परशुराम जयंती हम प्रतिवर्ष मनाते हैं, ये तो सफल ही है, परंतु ट्रेड फेयर का एक प्रयोग किया, तो प्रयोग हमारा बहुत सफल हुआ। हमारे 2-3 लोगों की जो टीम बनी हुई है, के शर्मा, सेकंड के शर्मा, उनके नेतृत्व में उस टीम ने बहुत मेहनत की और एक अच्छा शायद समाज में एक मैसेज गया और आपस में लेन देन ब्राह्मण समाज का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। के साहब, जो प्रतिमा आप बनने जा रही है, जिसका आपने उदाहरण दिया था, वो प्रतिमा मेवाड़, लग रहा है कि मेवाड़ फिर एक छाप छोड़ेगा। निश्चित रूप से वो सौभाग्य मुझे मिला है कि उस प्रतिमा का प्रभारी मुझे दायित्व दिया विप्र फाउंडेशन ने। मैं भी अपनी पूरी ताकत से और वहाँ उस तीर्थ स्थल को विकसित करने के लिए और अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा, जितना सामर्थ्य उतना। परंतु बिना सहयोग, समाज के सहयोग के बिना किसी सहयोग के ये संभव नहीं होगा। सबसे सहयोग लेकर के उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत बड़ी प्रतिमा उत्तराखंड में जो है लगने जा रही है, तो उससे फिर एक बार मेवाड़ का मान सम्मान गौरव बढ़ेगा। तो ये आदरणीय धर्मराज जी ने बताया और अब कार्यक्रम समापन की ओर है। तो अब हम आपसे भी लेते हैं अलविदा। सब आ जाओ इधर, सब एक साथ एक बार नारे लगा दो, जयकारो। 2 4 5 10 जयकारे लगा दो बढ़िया से। अरे जयकार लगा, जयकार मेरा गला खराब हो गया। अरे
तो कार्यक्रम समापन हो रहा है और आप देखें अंतिम वीडियो, अंतिम लास्ट फोटो आपको मिल रहे हैं। ठीक है चाल गई लो। तो सभी देशवासियों को परशुराम जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वर्ष पर हम इसी प्रकार से मिलें और इससे भी अच्छे हर्षोल्लास। तो लाइक करें, शेयर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भेजें। जय परशुराम जी की।